फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग सिमेट्री। मान लो क्वेश्चन है ऐसे कुछ रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे है, ऐसे है, ये सर्किट है और वो कह रहा है ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। किसके बीच में? ए एंड बी के बीच में। मतलब रेजिस्टेंस भी कुछ ऐसे होनी चाहिए कि ये मतलब या तो सारे आर हैं, सारे आर हैं। कैसे करोगे? मतलब ये तो कुछ कोई ना सीरीज है ना पैरेलल है। ए बी के बीच में बैटरी लगी है, ना ये सीरीज है, ना ये पैरेलल है, ना ये व्हीटस्टोन है, निकाल ही नहीं सकते। ये तो कोई ब्रूट फोर्स वे वाली बात हो गई कि तुमने इसमें करंट मान लिया और फिर इसमें कुछ करंट मान लिया, इसमें मान लिया, फिर इसमें मान लिया, इसमें मान लिया, सब में मान लिया। अबे 4 बार तो केवीएल लगेगा। हाँ, और 4 बार केवीएल लगेगा और ई बाय आई का रेशियो लेना पड़ेगा। हाँ या ना? मतलब कल तक सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन है आधे मिनट का, तो इसको सोचने का तरीका बता रहा हूं। सर्किट सिमेट्रिक है। तुम कहोगे सिमेट्रिक का मतलब क्या है? मैंने कहा सिमेट्रिक का मतलब सोचो क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां से करंट आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, ए टू बी जा रहा है ना करंट, ऐसे कुछ जाएगा करंट, शायद फील आ रही है, ऐसे कुछ जाएगा। अब सुनो, मान लो इसमें करंट x गया और इसमें करंट y गया, तो टोटल कितना आया होगा? x प्लस y। तो यहां से भी कुछ आएगा जिनका सम कितना होना चाहिए? x प्लस वाई, x प्लस वाई। लेकिन एक और चीज बताऊं, तुम सोचो, क्या यहां से इधर जाने का रास्ता देखा जाए तो एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था। तुम्हें ये फील नहीं आ रही कि ये जो y गया है ये सेम y आएगा यहां से, और ये वाला भी x ही होगा। फील से कह रहा हूं, फील से ये कह रहा हूं कि भाई ये रास्ता जैसा है वैसा ही यहां से देखा जाए तो रास्ता सेम ही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वे है, वो सेम है। मतलब अगर कोई कहे कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो मुझे 1 2 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, इधर से जाऊं तो 1 2 3, या फिर 1 2 3 4, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? उल्टा देखूं तो भी सेम है। तो अगर यहां से x प्लस वाई आया तो यहां से x गया और यहां से y गया, तो यहां पर भी x जाना चाहिए, यहां पर भी y जाना चाहिए। नहीं समझ में आया ना? यहां से अगर w गया या z गया तो ये ऐसे जाएगा z, और यहां से w गया तो वो तो थोड़ा अलग ही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये x और ये x सेम है, ये x और ये x सेम है, तो यहां पे जंक्शन है भी? वो जंक्शन है ही नहीं। वो जंक्शन तो टेक्निकली ऐसे मान सकता हूं, क्योंकि भैया z आया, z इधर से चला गया, x आया, x चला गया, तो यहां पे जंक्शन की जरूरत क्या थी? अब ये सीरीज पैरेलल हो गया, अब तो ये सर्किट हो गया। ये तो 2R हो गया, ये 2R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये हो गया 2R इन पैरेलल विद R, तो ये हो गया 2R by 3 इन सीरीज विद दिस R एंड दिस R, तो दैट इज प्लस 2R, दैट्स गोइंग टू बी 8R by 3 इन पैरेलल विद 2R। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 8R by 7। आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस सॉल्विंग, ये तो कर लोगे। आई एम वरीड अबाउट थिंकिंग कि जंक्शन खोलना है। आई एम थिंकिंग अबाउट कि जंक्शन खोलना है। मैं फिर बताता हूं कि आइडिया वाज प्रिटी सिंपल। फिर से डिलीट मारा।
ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये ऐसे है, ये A है, ये B है, ये अगर 1 है तो ये भी 1 है। अलग भी हो सकते थे, लेकिन अलग ऐसे होने चाहिए कि ये अगर 3 है तो ये भी 3 है, ये अगर सपोज से 4 है तो ये भी 4 है, ये 7 है तो ये भी, मतलब वो तो अलग ही रहे, हाँ या ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से करंट अगर x गया और y गया तो यहां से डेफिनेटली y आएगा और डेफिनेटली x आएगा। ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। ये अगर 3 की जगह है 5 कर दोगे फिर ट्रू नहीं है, फिर ये ट्रू नहीं है। इतना तो पक्का कह दूंगा कि ये टोटल x प्लस वाई बन जाएगा, लेकिन इसको x नहीं बोल सकता क्योंकि ये हमारा 3 था। तब मैं कह पा रहा हूं कि सेम जाएगा, और सेम जाएगा तो मैं ये कहूंगा यहां पर फिर जो जाएगा यहां पर भी वही जाएगा। इसका मतलब तुम क्या कर दो, जंक्शन को ओपन कर दो, जंक्शन को ओपन कर दो, और जंक्शन को ओपन कर दोगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। तो ये सीरीज पैरेलल बन जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? श्योर? अब इसके अंदर सोचना क्या था इसके अंदर? इसके अंदर सिमिट्री, मतलब सिमिट्री तो कुछ था ही नहीं, सिमिट्री थी तो सिमिट्रिक रेजिस्टेंसेस में करंट सेम था। सिमिट्री थी तो सिमिट्रिक रेजिस्टेंसेस के अंदर करंट सेम था। हमने क्या किया, ये तो सिमिट्री तो क्या होती है, सर्किट की सिमिट्री होती है कि सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सेम तरीके से लगे हुए हैं, तो समहाउ जो सिमिट्रिक रेजिस्टर्स होते हैं उनमें करंट सेम होता है। फिर हमने इसका नाम दे दिया लोगों ने कि यार सिमिट्री दो तरह की होती है सर्किट को देख के, वन इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर सिमिट्री एंड वन इज कॉल्ड एज पैरेलल सिमिट्री। ये हमने जबरदस्ती नाम दे दिया। असलियत में सिमिट्री किसकी होती है? सर्किट की। सिमिट्री किसकी होती है? सर्किट की। सर्किट इज सिमिट्रिक, तो हम ये कहते हैं कि सिमिट्रिक रेजिस्टर्स में सेम करंट जाएगा। वो हमने कहा कि यार सिमिट्री दो तरह की मिलेगी सर्किट्स में, परपेंडिकुलर सिमिट्री या पैरेलल सिमिट्री। अब परपेंडिकुलर पैरेलल का मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पैरेलल टू ए बी। व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पैरेलल टू ए बी? हमने कहा सर्किट फिर बनाया मैंने मतलब वही मैं कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन के थ्रू सिमिट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, हाँ या ना। अब हमने ये कहा कि ये ए बी वाली लाइन है और ए बी वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया मैंने, और मैंने कहा दिस इज लाइन ऑफ सिमिट्री, दिस इज लाइन ऑफ सिमिट्री। जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है। तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सिमिट्री देख रहे हैं तो नाम दे दिया परपेंडिकुलर सिमिट्री। मैंने कहा जब परपेंडिकुलर सिमिट्री है तो मिरर इमेज रजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है, मिरर इमेज रजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है, मिरर इमेज रजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है, हाँ या ना। तो इसमें अगर x जा रहा है तो इसमें भी x जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या कर देना, जंक्शन ऑन लाइन ऑफ सिमिट्री को ओपन कर देना। क्या कर देना? जंक्शन ऑन लाइन ऑफ सिमिट्री को ओपन कर देना बाय लुकिंग एट द करंट, बाय लुकिंग एट द करंट, कि इसमें अगर जो आया वही इसमें गया तो ये जंक्शन ऐसे है ही नहीं, ये जंक्शन ऐसे हो गए, हाँ या ना। अब लिख लो, मान लो क्वेश्चन है ऐसे,
ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, सारे सेम है। तो अब बताओ कि नहीं समझे नहीं भाई, तुम्हें ए बी के से रिलेटेड कुछ सिमेट्री होनी चाहिए, ये थोड़ी किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। क्या मैं ये कह सकता हूं ए से करंट आएगा बी से निकलेगा, ए से आएगा बी से निकलेगा, अंदर फैलेगा, और यहां पर 3 रास्ते मिलेंगे उस करंट को, ये वाला और ये वाला। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये करंट अगर x है तो ये वाला नीचे की तरफ x होगा, ये वाला तो z ही है, ये वाला y है ऐसे, तो ये नीचे की तरफ y होगा। दैट इज हाउ वी आर एक्चुअली थिंकिंग, हाँ या ना? एंड अगर ऐसे सोचा तो हम जल्दी में कैसे करते थे, हम कहते हैं कि ये ए बी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जैसा लेफ्ट में सर्किट है वैसा ही राइट में सर्किट है। इसका मतलब जो करंट इस वाले रजिस्टर में है वही इस वाले में है, और फिर करंट ऐसे जा रहा होगा W, और इधर मान लो A जा रहा है तो इसमें A ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है ना, लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। तो कौन सा जंक्शन खुलेगा? ये वाला जंक्शन खुलेगा। और ये कैसे खुलेगा? नहीं, अब कुछ बच्चे तो ऐसे खोलेंगे, देखना वो अभी भी ऐसे खोल के दिखाएगा, वो ऐसे खोलेगा, और ऐसे नहीं खुलेगा, क्योंकि करंट सेम देख के करो ना बालक, करंट सेम देख के करो ना, कि इस वाले में और इस वाले में करंट सेम है ना, और इस वाले में और इस वाले में करंट सेम है ना, तो ये ऐसे थोड़ी खुलेगा, ये तो ऐसे खुलेगा। थिंक ओवर इट ना भाई, लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, इसमें जो गया वही इसमें ऐसे गया, इसमें जो गया वो इसमें गया। तो जो जंक्शन भी खोलना है तो कॉमन सेंस लगा के खोलेंगे कि भाई मिरर इमेज के हिसाब से जिनमें करंट सेम है वो एक ही वायर हो जाना चाहिए। अब हो गया ये क्वेश्चन कैसे, ये 2R हो गया इन पैरेलल विद R, तो ये हो गया 2R/3, इसके साथ ये R हो गया, ये R हो गया, तो इन सीरीज विद 2R, तो ये हो गया 8R/3 इन पैरेलल विद दिस होल डैम थिंग विच वाज ऑलरेडी 2R/3। हाँ, तो हमने कहा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 4 से, तो दैट्स 8R/15। डन। मजा आया? और परपेंडिकुलर सिमेट्री भी टेक्निकली एक वर्ड ही है, असलियत में सिमेट्री क्या है? रास्ते की सिमेट्री है। अगर रास्ता सिमेट्रिक है तो उसमें सेम करंट जा रहा होगा। दैट वाज द होल डैम आइडिया, कि यहां से जाने के 3 रास्ते मिले, खट खट खट, तो जो इसमें वो इसमें, जो इसमें वो इसमें, और इसमें तो जो था वही, हाँ या ना? उससे सोचा मैंने। तो असलियत में परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कोई सिमेट्री नहीं है, वो क्या है? सिमेट्रिक रास्तों में सेम करंट, सिमेट्रिक रास्तों में सेम करंट। चलो ये छोड़ो, इससे आसान देखते हैं, इससे आसान देखते हैं। वो ठीक है, वो बना रहने दो, उसे बना रहने दो। जो पिछला क्वेश्चन था वही है, ये पिछला क्वेश्चन ही तो था ये, दिस इज द पिछला क्वेश्चन इफ यू थिंक ओवर इट। पहले किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था? इसके और इसके अक्रॉस। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मैंने कह दिया था, ओके ये सीरीज पैरेलल, मैंने जंक्शन खोल के इसमें इसको अलग इसको अलग, मैंने कहा इस बार इन दो के अक्रॉस नहीं लगाया, इस बार इसके और इसके अक्रॉस लगा दिया। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब ऐसे सोचो कि यहां से करंट आया और यहां से निकल गया, ये ए है, ये बी है, बाय द वे प्ले है नहीं है? हाँ, यहां से करंट आया, यहां से निकल गया। अब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से अगर x जाएगा तो यहां से भी x जाएगा, यहां से y जाएगा तो यहां से भी y जाएगा, क्योंकि x + y + z आया तो यहां से भी x + y + z जाएगा। एक और चीज समझ में आई कि इसमें करंट फिर 0 होगा,
अब x आया और x चला गया तो उसमें करंट 0 होना चाहिए। अब ये मत कहना कि तो व्हीटस्टोन था, किसी को अगर ये व्हीटस्टोन लग रहा है तो ही इज एट रॉन्ग। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज नॉट व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन तब होता जब ये ऐसे होता, लेकिन क्योंकि यहां पर ये भी रजिस्टर है तो व्हीटस्टोन नहीं है ये। मतलब इसको तुम कोई कहता है कि मैं तो व्हीटस्टोन से हटा देता ये रजिस्टर, वो तब हटा पाते जब नीचे रजिस्टर ना होता। अब तुम यहां पर नीचे भी रजिस्टर लगा रहे हो तो व्हीटस्टोन तो नहीं है ये, क्योंकि व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या होती थी कि यहां पर कुछ पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये सर्किट होना चाहिए। तब तुम कह सकते हो कि दिस कैन बी रिमूव्ड यूजिंग व्हीटस्टोन। इफ यू हैव कनेक्टेड दिस थिंग यू कैन नॉट रियली से कि इट इज व्हीटस्टोन। तो सिमेट्री से हटा रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि यहां से x आया x गया, y आया y गया, z आया z गया, तो इसमें करंट कितना हो गया 0 और इसमें भी करंट हो गया 0, तो ये भी हट जाएगा ये भी हट जाएगा। तो टेक्निकली 2R 2R और 2R पैरेलल में हो जाएंगे, तो आंसर 2R/3 आ जाएगा। और इससे एक और रिजल्ट बन गया, सही पूछो तो। मैंने कहा परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या फंडे बन रहे थे, परपेंडिकुलर सिमेट्री में मैं अपने फंडे भी बना रहा हूं लाइफ के। परपेंडिकुलर सिमेट्री में एक फंडा तो बन रहा था, जंक्शन ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री ओपन करना होता है, हाँ या ना, यही तो बना रहा था, जंक्शन ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री ओपन करना होता है बाय लुकिंग एट करंट्स, बाय लुकिंग एट करंट्स, हाँ या ना। और एक और फंडा बना दूं, अभी बना रहा हूं, दो मैंने कहा इसका नाम PQR दे दो। क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें करंट नहीं है तो VP शुड बी VQ, हाँ तभी तो करंट नहीं है, एंड VQ शुड बी VR, तभी तो करंट नहीं है। करंट नहीं है वो तो मैंने सिमेट्री से सोच लिया, लेकिन अब मैंने कह दिया ओके ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री आर एट सेम पोटेंशियल, हाँ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री आर एट सेम पोटेंशियल। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इधर देखो बोर्ड की तरफ, उसने बोला इस A और इस B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालो, हाँ या ना। अब तुम्हें लग रहा है ये टफ है, टफ नहीं है, वर्बल क्वेश्चन है। हमने कहा दिस इज AB ना, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ये सर्किट सिमेट्री के, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, मतलब इसमें जो करंट गया वो इसमें गया। मैंने कहा इसमें करंट 0 हो गया, मैंने कहा इसमें करंट 0 इसमें करंट 0, क्योंकि वैसे भी सोच सकते हो सारे का पोटेंशियल सेम है, और करंट यहां से निकले और यहां पर इकट्ठा हुए, तो मैंने कहा ये करंट इज सेम एज ये करंट, तो ये जंक्शन ओपन ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ या ना। सो टेक्निकली ये ऐसे बन गया, और ये हो गया 2R दैट इज R, तो R 3R and this is 2R, this is R, 3R in parallel with R, 3R/4, नहीं समझिए, 3R/4। Should I explain again? क्या समझाएं इसमें मित्रों? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो सर्किट देखा तो मैंने कहा ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये वाला लौंडा, ये वाला लौंडा और ये वाला लौंडा तीनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो इसमें करंट हो गया 0, इसमें करंट हो गया 0। वैसे भी सोच सकता था कि यहां से करंट फैला और वहां पे कन्वर्ज करा, तो जो ये करंट था जिस रेट में जिस रेशो में फैला होगा x y z, तो ये भी x होगा, ये भी y होगा, ये भी z होगा, उससे भी कह सकता था कि ये करंट 0, और इसमें y तो इसमें भी y होगा, इसमें ऐसे w होगा, इसमें ऐसे a होगा, तो इसमें a होगा, इसमें ऐसे w होगा, x would be equal to w plus a and w plus a would be x। तो हम ये कह देंगे भैया यहां से ऐसे खुल गया, यहां से ऐसे खुल गया, तो फिर ये सर्किट बन गया। अब ये 2R इन पैरेलल विद 2R, तो ये हो गया R और ये R और ये R, ये तीनों हो गए सीरीज में, तो ये हो गया 3R।
इतना पार्ट हो गया 3R, ये हो गया 2R, तो ये हो गया R, सो 3R इन पैरेलल विद R इज 3R/4। मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैंने ऐसे हेक्सागन बना दिया जस्ट फॉर फन, ऐसा नहीं, हेक्सागन ही बनाएंगे अब, मेरी मर्जी। ये जंक्शन है, ठीक है। अब अगर कोई कहे इसके और इसके बीच में देखा जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर सिमेट्री, कि हम ये कहेंगे कि ऐसे है, दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जैसा लेफ्ट साइड में है वैसा ही राइट साइड में करंट होगा, हाँ या ना। और ये जंक्शन कैसे खुलेगा, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, सिर्फ ये ऐसे सेम करंट होगा, ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या बनेगा, ऐसे 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 बन जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। अब इसके बाद तो क्वेश्चन, क्योंकि ये 2R/3 प्लस 2R 8R/3, 8R/3 इन पैरेलल विद 2R, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 8R/7 प्लस 2R इन पैरेलल विद 2R/3, सो दैट्स 7 to 14, 14 प्लस 8 कितना होता है यार, 22, तो 22R/7 इन पैरेलल विद 2R/3, 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो दैट्स 22R/11, 3 is 33, 33 plus 7 is 40। Got it? आई होप मैंने सही कैलकुलेट किया है, हो सकता है गलत कर दिया जल्दबाजी में। यू गेट द आइडिया कि कैसे खोलना है। इसमें और क्या क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ लिटरली सारा, मैं मतलब ब्रूट फोर्स वजह से मैं सब सारे कर दूंगा, पीएनसी मार दूंगा। मैंने कहा ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये था, मैंने कहा ये अभी अभी कराया था, हाँ इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस अभी अभी कराया था, ये वाला ये लाइन ऑफ सिमेट्री था, ये खुल हट गया था, ये हट गया था, हाँ या ना। फिर मैंने कहा इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, मैंने कहा इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री यही रहेगी, इसमें ये ऐसे खुल जाएगा, तो ये अलग से हो गया 8R/3, ये हो जाएगा 8R/3, तो ये हो जाएगा 8R/3 इन पैरेलल विद 8R/3 इन पैरेलल विद 2R, बेसिकली 8R/3 8R/3, ये तो हो जाएगा 4R/3 4R/3 इन पैरेलल विद 2R, हाँ या ना। और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मैंने कहा 4R/5। गॉट इट, हाँ या ना। ऐसे ही, हाँ बोलो सर, इसमें सिमेट्री क्या है? कौन से वाले में? लास्ट बताया मैंने कहा इसके और इसके अक्रॉस देखा जाए, तो मैंने कहा भाई जैसा सर्किट ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बना दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं जैसा सर्किट इधर है वैसा ही इधर है, इधर से जो करंट फैल के आएगा वही हमारा उतना ही कन्वर्ज करना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें x जाएगा तो इसमें x जाएगा, तो ये जंक्शन खुल गया, ये जंक्शन खुल गया, हो गया सीरीज पैरेलल, हाँ या ना। एक है वो जो साइड वाला पॉइंट है, वो वाला होता, अगर एक छोड़ के एक होता तो वो वाला क्वेश्चन होता जो थोड़ी देर पहले करवाया था, ऐसे वाला होता ना। हाँ तो ये ऐसे वाला होता कि ये ऐसे होता ना, तो ये वाला, हाँ तो ये वाला हट जाता और ये वाला हट जाता, हाँ या ना। मैंने ये कहा मित्रों, हमारे पास ये है, इधर देखो ये स्क्वायर सा है, हर एक पॉइंट के रेजिस्टेंस, हर एक वायर के रेजिस्टेंस R है। इन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने कैसे किया परपेंडिकुलर सिमेट्री, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसे करना तो ये खुल जाएगा, ये और ये खुल जाएगा, हाँ या ना। मैंने कहा इन दो के पॉइंट्स के बीच में, जीरो हो जाएगा, मैंने कहा इसमें हट जाएगा, ये हट जाएगा, फिर 2R पैरेलल में हो जाएगा। मैंने कहा व्हाट हैपेंस इफ इसके और इसके बीच में, समझ में आई बात? हाँ, अब परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं कह सकते, क्योंकि ये A है, ये B है, यहां से करंट घुसा, यहां से निकल गया,
मतलब अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सी, अब ये सिमेट्री डेफिनेटली डिफरेंट है। यहां पर तुम क्या बोल रहे हो, यहां पे तुम क्या बोल रहे हो, सोचो पहले क्या बोल रहे हैं हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यहां से करंट आए और यहां से करंट निकल जाए, ये ए है ये बी है। अब सोच के जब ए से करंट आया तो डाइवर्ज करेगा और फैल के बी से कन्वर्ज करके बी से बाहर, तो क्या मैं कह सकता हूं, सुन के, यहां से जो एक्स गया होगा तो उसको ये एक रास्ता मिला होगा, ये दूसरा रास्ता मिला होगा, ये तीसरा रास्ता मिला होगा। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला और ये वाला रास्ता सेम होगा, तो इन दोनों में एक्स सेम होगा। बी जाने के लिए ये रास्ता और ये रास्ता सेम है, तो इसमें एक्स गया तो इसमें भी एक्स जाएगा। यहां से अगर ऐसे फैल के इधर गया जेड, तो इधर से भी ऐसे जेड आएगा। इधर से ऐसे डब्लू गया तो इधर से भी डब्लू जाएगा, फिर यहां से 2W बन के ऐसे जाएगा। तो इस सिमेट्री में ये वाला एक्स सेम होना एंड ये वाला एक्स सेम होना इज इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? फील आनी चाहिए कि ये रास्ते दोनों सेम थे तो इसलिए इनमें करंट सेम जाएगा। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि यार सिमेट्री तो सिर्फ पाथ की होती है, सिमिलर पाथ्स हैव गॉट सिमिलर करंट्स, दैट्स द होल आइडिया ऑफ सिमेट्री, हाँ या ना? पैरेलल और परपेंडिकुलर तो नाम है, हमने कहा दीज आर द सिमिलर पाथ्स, दे हैव गॉट सिमिलर करंट। सो कैन आई सिंपली से इफ दिस पॉइंट इज P and this point is Q, VA minus XR is basically VP and VA minus XR is same as VQ. So I am technically saying P and Q are at same potential. P and Q are at same potential. नहीं, करंट तो हुआ, मतलब P और PQ के बीच में को सेम पोटेंशियल बोला है, थोड़ी कहा कि कोई रजिस्टर PQ के बीच में लगा हुआ है उसमें करंट नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब क्या करेंगे फिर, मैंने कहा इसका मतलब जब पैरेलल सिमेट्री है, पैरेलल सिमेट्री का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? लेट्स नॉट कॉल इट पैरेलल, दैट्स एक्चुअली रॉन्ग वे ऑफ सेइंग इट्स सिमेट्री अलोंग AB। पहले वाली वाज सिमेट्री परपेंडिकुलर टू AB, दिस इज सिमेट्री अलोंग AB। इसको ऐसे सोच रहा हूं मैं, इसको ऐसे सोच रहा हूं, आधार ऐसे सोच रहा हूं, पता नहीं क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं, ऐसे है और ऐसे है। कैन आई से दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड इस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री वाले केस में जब ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये AB के अलोंग है, तो इसमें जो मिरर इमेज रजिस्टर्स हैं उनमें सेम करंट होता है। उस वाले में क्या था, परपेंडिकुलर सिमेट्री थी, उसमें भी मिरर इमेज में करंट सेम था। इसमें क्या कहोगे, मिरर इमेज रजिस्टर्स हैव सेम करंट, मिरर इमेज रजिस्टर्स हैव गॉट सेम करंट। एंड इससे मैंने कंक्लूड किया कि मिरर इमेज जंक्शंस आर एट सेम पोटेंशियल। Who are at same potential? Mirror image junctions are at same potential, हाँ या ना? So if mirror image junctions are at same potential, can I simply say you can redraw the circuit and PQ को सेम पॉइंट बना दो। नहीं बना सकते क्या? मैं कहूंगा पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इसको S बोल दो, इसको S बोल दो, तो एक पॉइंट तो हो गया A आधार, एक पॉइंट हो गया B, एक हो गया S, और इस पॉइंट को बोल दो PQ। अब एक रजिस्टर हो गया AP के बीच में, हाँ, और एक हो गया AQ में, एक हो गया PB में, एक हो गया QB में, एक हो गया AB में, हाँ ये तो एक ही है, एक हो गया PS में, एक हो गया QS में, एक हो गया BS में, और A और B के अक्रॉस चाहिए।
सीरीज पैरेलल बन गया। ये सीरीज व्हीटस्टोन मत बोलना, ये सीरीज पैरेलल बना है क्योंकि ये टेक्निकली क्या बना है, r by 2 r by 2 r by 2 r, और इनके बीच में चाहिए ए बी के बीच में, ये हो जाएगा सीरीज r by 2 3r by 2। तो ये हो जाएगा, एक तरीके से और सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा r by 2 और ये हो जाएगा r by 2, ये हो जाएगा 3r by 2 और ये हो जाएगा r, हाँ या ना, और ये हो जाएगा 3r by 2 इन पैरेलल विद r by 2, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 3r by 3 to 6 प्लस 2 8, 3r by 8, 3r by 8 प्लस r by 2, सो ये आ जाएगा LCM 8, 7r by 8 and 7r by 8 in parallel with r, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 7r by 15 is the answer. Okay, now you got it, I hope. मतलब बेसिकली तुम्हें P और Q को सेम करना है तो उससे रीड्रॉ किया। यार रीड्रॉ करने का एक और जुगाड़ पे जुगाड़, हमने कहा इसको ऐसे मानो कि पेज है, पेज को यहां से फोल्ड कर दो, हाँ फोल्ड कर दो, ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले गए इसको फोल्ड करके ऐसे ठक, तो ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया और ये दो सिंगल रह गए, तो ये सर्किट बन जाएगा। मजा आया? मान लो ये हेक्सागन होता, इस हेक्सागन में सारे कर चुके हम, लिटरली सारे कर चुके ना, कि भाई साइड बाय साइड एक छोड़ के एक, और समझ रहे हो अपोजिट बिल्कुल। मैंने कहा व्हाट अबाउट इसके और इसके बीच में, नाउ यू नो कि ये नहीं, इसमें परपेंडिकुलर तो लग ही नहीं सकती, इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों लग सकती थी। मैं बताऊं कौन से में लग सकती थी पैरेलल और परपेंडिकुलर, अगर ये वाला होता ना, ये वाला नहीं, ये और ये के बीच वाला, सिर्फ ये और ये वाला, इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों लग जाती, हाँ या ना? घर पे सोचना कि पहले पैरेलल लगाओगे लेकिन बाद में परपेंडिकुलर लगानी ही पड़ेगी, उसके बिना होएगा नहीं। फोल्ड भी कर दोगे तो उसका काटना पड़ेगा, हाँ या ना? उसके बाद भी काटना पड़ेगा, मतलब उसका जंक्शन ओपन करना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर लगानी ही पड़ेगी, तो पहली परपेंडिकुलर लगा के सॉल्व कर दो। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें तो पैरेलल ही लगेगी ना, इस वाली लाइन के अबाउट क्या करोगे, फोल्ड कर दोगे। और कौन कौन से सेम पोटेंशियल पे होंगे, पी क्यू सेम पोटेंशियल पे होगा, और आर और एस अलग से सेम पोटेंशियल पे होंगे, हाँ या ना? और फोल्ड कर दोगे तो पी और क्यू को सेम बनाना है, आर और एस को सेम बनाना है, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये पी क्यू है, ये आर एस है, इसको टी ले लो, ये टी है। सो बेसिकली ये सर्किट बन गया, और इसके अक्रॉस चाहिए हमें, और ये r by 2 है, ये r by 2 है, ये r है, ये r by 2 है, ये r by 2 है, ये r by 2 है, ये r है, ये हो जाएगा 3r by 2, so it will be like 3r by 2 in parallel with r by 2, and that thing would be in series with r by 2, and then that thing, whole thing would be in parallel with r by 2, then that thing would in series with r by 2, and then that whole thing, कलर चेंज कर दिया, in parallel with r। डन, हाँ या ना? हमारे पास मान लो
मस्त सा ये बना दिया डायग्राम। 3D बनाएंगे हम आज, हम 3D बना के दिखाएंगे। अरे पिरामिड जैसा कुछ बना दिया। मजा ही आ गया। ये क्यूब तो नहीं है, मैंने कब कहा क्यूब करा रहा हूँ, तो तुम्हारा अजम्पशन था। मैंने कहा ऐसे है मित्रों 3D स्क्वायर बेस और फिर ये पिरामिड टाइप बना दिया। इनका नाम दे दिया ABCD E और हर एक वायर पे रेजिस्टेंस है R। और फिर ये कह रहे हैं, मैं क्या हूं इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। AB के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालो। कहना इसे AB वाला वुड बी सेम एज BC वाला, वुड बी सेम एज CD वाला, वुड बी सेम एज DA वाला। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। एक अलग क्वेश्चन बन सकता है AC वाला और BD वाला, हाँ या ना। और एक अलग बन सकता है AE वाला, एक BE वाला, एक CE वाला और एक DE वाला। सिमेट्री लगेगी। मैंने कहा ये 3D फिगर है, इसको पिचका के 2D बना दो, इसको पिचका के 2D बना दो और पिचका दोगे तो ये बन जाएगा, हाँ या ना। और ये बन गया ABCD और ये बन गया E। और मैंने कहा AB के अक्रॉस चाहिए था, वो भी हो गया। AC के अक्रॉस भी चाहिए था, वो भी हो गया। AE के अक्रॉस चाहिए था, वो भी हो गया। बेसिकली ऊपर से हाथ रखा और दबा दिया। तो क्यूब वाले भी ओवरलैप भी कर देंगे मतलब? नहीं उसमें नहीं हो पाएगा। अच्छा, बीच में ऑपरेशन होगी ना वहाँ पे। समझ में आ गया? हाँ। मान लो हर एक वायर पे एक रेजिस्टेंस R है, हर एक वायर पे रेजिस्टेंस R है। फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन AB। डॉटेड लाइन मतलब क्या है? मतलब पीछे 3D बनाया है, 3D बनाया है, 3D। अच्छा वैसे पिरामिड है। पिरामिड है, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड है। अच्छा पिरामिड करो फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन AB, करो। स्क्वायर वाला तो हो गया। करके दिखाओ। इसको से नीचे पिचका देंगे। भाई अगर तुम इस D को यहां ले आओ, इस D को यहां ले आओ और 3D का 2D बना दो, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? C इधर आ गया, A इधर आ गया, B इधर आ गया और D इधर आ गया। एक रजिस्टर CD के बीच में है, एक AD के बीच में है, एक AC के बीच में है। ऐसा कुछ बनेगा, हाँ या ना? अब AB के अक्रॉस देखा जाए तो ये वाला रजिस्टर तो हट जाएगा, ये सिमेट्री से भी हट रहा है, लेकिन मोर स्ट्रॉन्ग ये व्हीटस्टोन से भी हट रहा है, तो व्हीटस्टोन से हटा दिया इसे। ये वाला हट गया तो ये हो गया R R 2R पैरेलल में तो हो गया R R इन पैरेलल विद R हो गया R/2। अब किसी ने कहा AB के अक्रॉस नहीं चाहिए मुझे AD के अक्रॉस चाहिए। AD के अक्रॉस चाहिए, सेम ही चीज आएगी। उस केस में जो B वाला है उसको बीच में ले जाना, B को इधर ले जाना और 2D बना दो, पिचका के ऐसे 2D बना दो, तो बेस ट्राइंगल तुम्हारा इस टाइप का कुछ बन जाएगा। दैट वुड बी योर DAC और इधर B हो जाएगा और ये रजिस्टर बनेगा, ये रजिस्टर बनेगा, ये रजिस्टर बनेगा। AD के अक्रॉस चाहिए, फिर ये हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। फिर से आंसर मेरे ख्याल से किसी भी दो साइड्स के अलोंग देखोगे ना तो R/2 ही आएगा, हाँ या ना? प्रिज्म है, इट्स बेसिकली अ प्रिज्म। इसका नाम दे दो A B C D E F। मतलब ठीक है, इसको कैसे भी बना सकते हैं, मतलब कुछ लोग इसको ऐसे बना देंगे। ये ट्रायंगल बनाया, ऐसे ऐसे बना दिया, हाँ या ना? ऐसे ले लिया A B C D और E F।
बोथ आर एक्चुअली सेम। सो मेरे ख्याल से इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या तो ए बी के अक्रॉस पूछे, ए बी के अक्रॉस, या सी डी के अक्रॉस, या ई एफ के अक्रॉस। तीनों के अक्रॉस आंसर सेम आएगा, ए बी के अक्रॉस या सी डी के अक्रॉस या ई एफ के अक्रॉस सेम आएगा। ओके, और दूसरा हो सकता है ए डी के अक्रॉस पूछ ले, ये बात अलग है। ए डी के अक्रॉस या ए एफ के अक्रॉस, या एफ डी के अक्रॉस, या बी सी के अक्रॉस, या बी ई के अक्रॉस, या ई बी के अक्रॉस, आई थिंक ईसी के अक्रॉस, हाँ या ना, सेम आएगा। अब मान लो कोई कहे कि मुझे किसके अक्रॉस देखना है, ए बी वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, इधर है और इधर है। ओके, ए बी के अक्रॉस पूछा है यार, ए से बी जा, ए से करंट आया और बी से निकला, तुम्हें ये दिखना चाहिए कि ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। क्या मैं कह सकता हूं ये दो रास्ते सिमिलर रास्ते हैं? ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सिमिलर है। 3D से दिख नहीं रहा तुम्हें? क्योंकि अगर मैं यहां से निकलूं तो ठक 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 ठक, ये दोनों रास्ते ना एग्जैक्टली सेम है, हाँ या ना? तो ये दोनों रास्ते अगर सेम हैं तो मैं कह दूंगा कि ये डी और एफ सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, इसमें करंट जीरो हो जाएगा। एंड नॉट ओनली इसमें करंट जीरो हो जाएगा, आई थिंक इसमें भी करंट जीरो हो जाएगा। मतलब टेक्निकली पैरेलल सिमेट्री वाला क्वेश्चन बन रहा है। थिंक ओवर इट, पैरेलल सिमेट्री मतलब फोल्ड तो किया ही नहीं है। आई थिंक ऐसे देखो ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर फील आई तो, नहीं आई। ऐसे ही तो हो रहा है भाई। इसके अंदर जो दो रास्ते थे, सेम रास्ते, वो कौन से थे? डी और एफ वाला रास्ता सेम है, दोनों में करंट सेम जाएगा, तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, क्योंकि वी ए माइनस आई आर कर देंगे, हाँ या ना? और मैं ये कह सकता हूँ, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा, तो ये करंट नहीं जा रहा तो ये हटा दो, ये करंट नहीं जा रहा तो ये हटा दो। तो टेक्निकली 3R इन पैरेलल विद 3R इन पैरेलल विद R, 3R in parallel with 3R in parallel with R, so जो भी आ रहा है मतलब 3/3/1 3R/5। मजा आया? या इसको 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक ए और बी को बीच में ले जाओ, ए और बी को बीच में ले जाओ, और इसको 2D में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। ऐसे बनेगा। और ये के बीच में निकालना है, इस और इसके बीच में निकालना है, हाँ या ना? और अगर इसके और इसके बीच में निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर सिमेट्री भी है, लेकिन परपेंडिकुलर सिमेट्री से कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है वहां पर जो खोल पाए, हाँ या ना? आई थिंक पैरेलल सिमेट्री विल वर्क। एंड पैरेलल सिमेट्री से एक होगी कि दिस विल बी रिमूव्ड एंड दिस विल बी रिमूव्ड, बिकॉज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल, हाँ या ना? अच्छा, अगर किसी ने गलत फोल्ड कर दिया तो ही विल अल्टीमेटली एंड अप सेइंग, he might end up saying कि we want to find R equivalent between these points and these points। असलियत में तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना और इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना सेम है, लेकिन अगर तुमने फोल्ड ऐसे कर दिया तो पैरेलल सिमेट्री दिख नहीं रही है, सिमेट्री भी छुप जाती है। नहीं दिख रही। अगर तुमने फोल्ड ऐसे कर दिया कि तुमने F और E बीच में ले आए, F और E बीच में ले आए, तो तुम्हें इन दो के बीच में निकालना है, लेकिन इन दो के बीच में निकालना इज सेम एज इन दो के बीच में निकालना, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे इन दो के बीच में बोलने लग जाए कोई, तो सिमेट्री होने के बावजूद भी सिमेट्री नहीं दिखेगी। नहीं दिख रही, मेरे को तो नहीं दिख रही। हाँ, इसमें नहीं दिख रही, लेकिन फिर मैं कह दूंगा कि अच्छा ये और ये बराबर ही था, तो आंसर मतलब फोल्ड भी करो तो थोड़ा कायदे से करना। क्या करना? फोल्ड भी करो तो
कायदे से करो। अच्छा 2D करने में फोल्ड बोल रहे हो? हाँ फोल्ड कर दिया ना एक तरीके से, ये 2D कर दिया फोल्ड। अब इसके ये मतलब 2D में पिचकाओ तो कायदे से पिचकाना। गलत पिचका दिया, जैसे कि तुमने अगर पिचका के इन दो के बीच में पूछ लिया तो नहीं निकल पाएगा। हाँ या ना? गॉट इट? और AD के अक्रॉस, अगर कोई AD के अक्रॉस पूछे तो F और E को बीच में ले जाओ। AD के अक्रॉस कोई पूछे हुए, आधार देख ले एक सेकेंड, AD के अक्रॉस कोई पूछे तो मेरे ख्याल से वो इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछ रहा है। एक हट जाएगा क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री होएगी, इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री होएगी, ये वाला रजिस्टर हट जाएगा। हाँ या ना? और ये हट गया तो फिर तो काम बन गया। मतलब अगर मान लो कोई कहे कि AD के अक्रॉस पूछा है, AD के A और D के अक्रॉस, हाँ या ना? इधर देखो बोर्ड की तरफ, इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा बनाओ? ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओ। हाँ या ना? So this plane will lead to what? Perpendicular symmetry। क्योंकि A और D के अक्रॉस देखें, आधार बस A और D के अक्रॉस देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो गया इसका सर्किट का। तो इसका मतलब जो लेफ्ट में सर्किट है वही राइट में सर्किट है, और लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर रहा है। हाँ या ना? कैन आई से कि F और E के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा, F और E के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो यही तो हो गया कि इसके बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये टेक्निकली F होगा, ये E होगा, और ये D होगा, ये A होगा। हाँ या ना? और ये C होगा, B होगा, ये C होगा, ये B होगा। हाँ या ना? लेकिन अगर गलत फोल्ड कर दिया तो यू माइट एंड अप ट्राइंग टू फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड विच वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस यू ड्रॉ इट करेक्टली, क्योंकि इन दो के बीच में निकालना इज सेम एज इसके और इसके बीच में निकालना। हाँ या ना? और ये मत कहना कि जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होगी, हाँ टिपिकली यही है, लिटरली पहले से पता है, आइडिया है तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हो पाएगा? यार इसमें सोच के बताओ कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3। कैसे 3? एक एज कि भाई ए बी ले लो, बी सी ले लो, बी सी डी ले लो, डी ए ले लो, साइड बाय साइड वाले। एक फेस डायगोनल ए सी ले लो, या फिर कोई भी ले लो, ई बी ले लो, और एक बॉडी डायगोनल। तो एक तो एज वाले हो गए, तो पहले एज वाला ही देख लेते हैं। इधर देखो बोर्ड की तरफ, ए बी गाइस, ए बी, तुम्हें ये फील आ रही है कि ए बी, ए से करंट निकला, बी ए से अंदर गया, बी से बाहर निकला, ऐसे गया। तो इसमें देखो जरा कि क्या मैं कह सकता हूं एडी वाला और एई वाला रास्ता सेम है। इसमें पैरेलल सिमेट्री है, इसमें पैरेलल सिमेट्री है, हालांकि तुम्हें अभी भी नहीं दिख रही। मैं बताऊं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मिरर इमेज जंक्शंस कौन से हैं? ई और डी, एफ और सी। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो आई कैन हेल्प। बोलते हैं कि सर हेल्प करो, नहीं हमें नहीं दिखा, या दिख गया था? नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। ऐसे बना दें, अब दिखे शायद।
इन दो के बीच में चाहिए आर इक्विवेलेंट। अब तुम्हें लग रहा है कि भाई यहां से इधर जाने के 3 रास्ते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सेम है? पहले ठीक था, और कंफ्यूजिंग हो गया। मैंने ज्यादा कलाकारी लगा दी। अरे मैं सुंदर डायग्राम बना रहा हूँ, अब ज्यादा बेटर लगेगा शायद। नहीं, अब बेटर होगा। अब सही है? जैसे ए और बी के अक्रॉस चाहिए तुम्हें, अब तुम ये कह सकते हो कि जो ये वाला प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। भाई परपेंडिकुलर सिमेट्री से तो कुछ हो नहीं रहा, परपेंडिकुलर तो सारे वायर्स के बीच में से कटेगा, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि दिस इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसा सर्किट आगे है वैसा ही पीछे है, तो मिरर इमेज वालों में करंट सेम है, और इसमें करंट जो गया वही इसमें गया। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, कुछ ऐसे दे दूं जी एच, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी और जी सेम पोटेंशियल पे है और डी और एच सेम पोटेंशियल पे है? तो सी और जी सेम पोटेंशियल पे है, डी और एच सेम पोटेंशियल पे है। तो अब क्या कर दो, फोल्ड कर दो और इन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट बना दो और इन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट बना दो। तो एक पॉइंट तो ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट हमारा सी जी हो गया, और जी और एच सेम पे नहीं होंगे, एच और डी सेम पोटेंशियल पे होंगे, ई अलग होगा, एफ अलग होगा। अब ए बी के बीच में एक रजिस्टर, सी ए के बीच में और जी ए के बीच में एक एक रजिस्टर, और सीई के बीच में एक रजिस्टर एंड जीई के बीच में एक रजिस्टर, एक हमारा सी डी के बीच में, एक हमारा जी और एच के बीच में, ऊपर वाला एक ई एफ के बीच में, एक एफ एच और एक एफ डी, और एक डी बी और एच बी, और ए और बी के अक्रॉस चाहिए। सीरीज पैरेलल नहीं बन गया, क्योंकि ये टेक्निकली हो गया तुम्हारा आर बाई टू आर, तो आर बाई टू और आर बाई टू और आर इनका हो गया 2r, तो 2r इन पैरेलल विद r बाई टू, हाँ या ना, इन सीरीज विद r बाई टू एंड r बाई टू, तो दैट इज प्लस r हो जाएगा। दिस होल थिंग इन पैरेलल विद r, दिस वाला r। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का टफ था? नहीं, ये सॉल्व तो हो ही जाएगा, सोचना वाज अ बिट टफ। समझ में आया है क्या? हाँ, पाथ से एक्चुअली में सिमेट्री किस चीज की है? पाथ की होती है। पैरेलल और परपेंडिकुलर तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं, सही पूछा जाए तो, जबरदस्ती का नाम दे दिया। गाइस इधर देखो, फिर से ये क्यूब आया, गाइस किसके अक्रॉस चाहिए? ए और ए बी सी डी ई एफ जी एच, मुझे ए और सी के बीच में चाहिए आर इक्विवेलेंट। किसके बीच में चाहिए? ए और सी के। बेटा इधर सोचो, सुनो, ए और सी, ए से सी जा रहे हो तो तुम खुद सोचो, वैसे इसमें और इसमें करंट सेम था, हाँ या ना? और सुनो, इसमें अलग होगा, और इसमें पैरेलल सिमेट्री भी है, परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि ये वाली सिमेट्री भी चलेगी। ये वाली सिमेट्री अगर देखी जाए कि जैसा आगे वैसा पीछे, तो ये तो हो गई पैरेलल सिमेट्री।
और दूसरी अगर इस प्लेन के अक्रॉस देखोगे, ध्यान से देख के, हाँ ये इसको देख के करेंगे तो परपेंडिकुलर। अच्छा बीच वाले में भी हो जाएगा। हाँ अगर परपेंडिकुलर करोगे तो ये कहोगे कि यार ये सारे पॉइंट एक पोटेंशियल पे हो जाएंगे, तो ये वाला रजिस्टर हट जाएगा और ये वाला रजिस्टर भी हट जाएगा। हट जाएगा, परपेंडिकुलर सिमेट्री करी तो, हाँ या ना। और फिर उसके बाद देखेंगे तो ये दो बचेंगे ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे बचेगा ऐसे। अब ये क्या परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या होता था, परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या होता था, जंक्शन होते थे वो खुलते थे, सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते थे। अगर सारे सेम पोटेंशियल पे हैं तो ये वाला लौंडा और ये वाला लौंडा सेम पोटेंशियल पे होगा, तो ये वाला रजिस्टर में करंट जाएगा क्या, और ये वाला सेम पोटेंशियल पे होगा तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो उनको हटा दो, उनको हटा दोगे तो ये सर्किट बन जाना चाहिए। ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, तो R हो गया, तो ये टोटल 3R हो गया इन पैरेलल विद R, दैट इज 3R/4 आंसर हो गया, 3R/4 आंसर हो गया। अच्छा किसी ने कहा पैरेलल सिमेट्री करेंगे, हम तो पैरेलल सिमेट्री करेंगे। मैं बताऊं वैसे इसमें परपेंडिकुलर से बेटर आंसर आता है, जल्दी आता है, ग्रीन वाले से जल्दी आएगा, रेड वाले से सही नहीं आएगा, मतलब सही आएगा लेट आएगा। कैसे पैरेलल करोगे तो तुम क्या कहोगे, यू विल से जॉइन H एंड F। रेड वाले अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री से सोचोगे तो क्या कहोगे, तुम ये कहोगे कि यार ये वाला और ये वाला सेम पोटेंशियल पे है, ये वाला और ये वाला सेम पोटेंशियल पे, उनको कर दो ज्वाइन। अगर तुम उनको ज्वाइन करोगे तो कैसे बनेगा, दो बन जाएंगे। ऐसा बन जाएगा। तुम्हारा ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B और D, और ये हो जाएगा H और F, और ये हो जाएगा E और G। अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब तुम क्या कहोगे, यहां पर व्हीटस्टोन से इसको हटाओगे, क्योंकि ये टेक्निकली R/2 प्लस R हो गया, ये R/2 प्लस R हो गया, तो ये बेसिकली 3R/2 था, 3R/2, बीच में R/2 है, यहां पर भी 3R/2 है, और यहां पर भी R/2 है, और यहां पर भी R/2 है, और इसके बीच में पूछ रहा है, तो ये टेक्निकली बीच वाला तो हट ही जाएगा, हाँ या ना, ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3R/2 प्लस 3R/2, ये 3R बन जाएगा, ये R बन जाएगा, 3R इन पैरेलल 3R/4। तो अल्टीमेटली तुमने पैरेलल सिमेट्री लगाई तो बाद में व्हीटस्टोन लगाया, या परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा के इसे हटाया। ये दो तरीके से हट रहा है, व्हीटस्टोन से भी हट रहा है, परपेंडिकुलर इज अ बेटर रिजल्ट, व्हीटस्टोन इज अ बेटर रिजल्ट, व्हीटस्टोन इज अ बेटर, इज अ मोर कंक्रीट रिजल्ट। सिमेट्री इज अ सॉर्ट ऑफ डाइसी यार, मतलब व्हीटस्टोन के अंदर सारे R सेम होने जरूरी नहीं है, व्हीटस्टोन में तो तब भी रिमूव आता है जब, अगर सेम होंगे तो व्हीटस्टोन बनेगा नहीं इसमें। हाँ इसमें नहीं बनेगा, लेकिन वैसे व्हीटस्टोन में तो अगर डिफरेंट भी है, रेशियो सेम है, तो दैट्स अ मोर पावरफुल रिजल्ट एज कंपेयर टू से सिमेट्री। सिमेट्री इज अ वीकर रिजल्ट सॉर्ट ऑफ। और सिमेट्री छुप जाती है यार, सिमेट्री छुप जाती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब सिमेट्री तो बताऊंगी। अच्छा पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, ये वाला क्वेश्चन हो गया अच्छे से। तो इसमें कौन सी सिमेट्री बेटर है, परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाओ, A और C के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो प्लेन है, परपेंडिकुलर ग्रीन वाला, परपेंडिकुलर वाला इज बेटर। पैरेलल लगाओगे तो बाद में तुम्हें व्हीटस्टोन लगाना पड़ेगा, या परपेंडिकुलर फिर से लगानी पड़ेगी। पैरेलल लगाओगे तो फिर परपेंडिकुलर बाद में लगाओगे, परपेंडिकुलर लगाओ। इसलिए मैंने पहले कौन सी पढ़ाई थी, परपेंडिकुलर पढ़ाई थी, तो मैंने तो पढ़ाया ही नहीं पैरेलल में, आई हैव नॉट टॉट यू पैरेलल, हैव आई? A B C D E F। इधर देखो क्वेश्चन, A से करंट गया और G से बाहर निकला। अब जरा सोचो, इसमें सिमेट्री एक्चुअली है, वो जाएगी ऐसे, इसमें तीनों बेस नहीं है जो डायग्राम से सोच रहे हो ना, डायग्राम से नहीं है, करके देख लो कितना ही अपना सर फोड़ना है। आई हैव स्पेंट आवर्स ऑन दैट। ना तुम्हें इसके अंदर पैरेलल सिमेट्री का डायग्राम बनेगा, ना परपेंडिकुलर सिमेट्री का बनेगा, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, करके देख लो। तीनों बेस सिमिलर जो है तो फिर उससे हाँ उससे होएगा, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं। ये कमरा है, एक उधर कोना है, एक इधर कोना है, हाँ या ना, ऐसे डायगोनल है, तो यहां से करंट निकला, तो तुम अगर पैरेलल सिमेट्री बनाओगे तो प्लेन बनाओगे, तो प्लेन से भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि प्लेन बनाओगे तो वो कोना है, इसके यहां पर एक जंक्शन है, तो उसके ऊपरली तरफ तो है नहीं पैरेलल सिमेट्री वाला। नहीं समझ में आ रहा,
नहीं। तो नहीं बन रहा, पैरेलल सिमेट्री से नहीं हो रहा। ठीक है, पर मैं ये सोचा था कि अगर ए जो साइड है हाँ। और जीसी जो है, हाँ। अगर उसके थ्रू एक पैरेलल मतलब कैसे प्लेन बनाओगे? मतलब बेसिकली प्लेन का मतलब क्या था कि तुम्हारा जो प्लेन के दोनों तरफ सर्किट सेम हो, यही तो होता था पैरेलल सिमेट्री में। हाँ, ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो रहा ना, पैरेलल सिमेट्री नहीं हो रहा, वो जा ही नहीं। और परपेंडिकुलर प्लेन भी नहीं बन रहा। हम्म, एजी के अक्रॉस देखा जाए उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला प्लेन भी नहीं बन रहा। तो इसमें लेकिन क्या सिमेट्री है, मैं बताऊं इसमें क्या सिमेट्री है। ए से जब करंट गया तो 3 रास्ते मिले उसे। अच्छा बॉडी डायगोनल वाली। नहीं, उससे भी नहीं हो रहा ना, बॉडी डायगोनल में तुमने खंबा लगा दिया एक रॉड, अब फिर उसके बाद तो सबको अब एक तो उसके ऊपर है, उसका ये नीचे, तो ये 3 रास्ते मिले, ये तीनों रास्ते बराबर हैं, क्योंकि किसी भी रास्ते पे जाओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन ही रजिस्टर आ रहे हैं। तो इन तीनों में करंट सेम होगा, और तीनों में करंट सेम होगा तो मैं कह सकता हूं ई डी और बी, इन तीनों का बाय द वे प्ले है ना, इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। और फिर हमारे पास ई डी और बी का पोटेंशियल सेम आ गया। अब ई से आगे सोचता हूं, यहां से करंट अगर वाई गया, यहां से वाई गया, तो एच और एफ का सेम होगा। और फिर अलग से सोचा कि बी से जी जा रहा हूं तो ऐसे भी जा सकता हूं और ऐसे भी जा सकता हूं, तो उससे एफ और सी का सेम होगा, तो इसका मतलब एच एफ और सी का सेम हो जाएगा। किधर बोला एचएफ और सी। एच एफ का मैंने सोचा इस वाले से, और फिर यहां से जी जाने वाले से सोचा एफ सी का। तो जब एफ सी का बराबर है और एच एफ का बराबर है तो एच एफ सी का बराबर है, हाँ या ना। तो टेक्निकली एक पॉइंट तो ए निकला, एक तुम्हारा बी डी और ई निकला, एक एच एफ सी निकला, सी, और एक बी निकला। और फिर तुमने कहा ये तीनों में करंट सेम था, तो ये तीन रजिस्टर ये कौन से वाले हैं, ए ई ए डी ए बी, और ई एच और ई एफ 2 हो गए, फिर डी एच और डी सी 2 हो गए, और बी एफ और बी सी 2 हो गए, और फिर एच जी एफ जी और सी जी 3 हो गए। तो ये हो गया r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, दैट्स आर इक्विवेलेंट। अब मैं तुम्हें बता दूं एनसीईआरटी में कैसे किया गया है। ये तरीका सही है, ऐसे ही करके आना है, और कुछ तरीका आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने यही चीज करी है। उन्होंने क्या कहा कि यहां बैटरी लगा दो, सुन लो पहले, आई करंट भेज दो। अब कह रहा है कि यहां पे करंट I/3 है, क्या मैं कह सकता हूं उससे सिमेट्री लगा दी? लगा दी ना, तभी तो I/3 बोलेगा कि यहां पर I/3 गया, यहां पर I/3 गया, यहां पर I/3 गया, 6 हो गया, क्योंकि फिर सिमेट्री लगा दी। I/3 आया, आधे आधे में टूट गया, फिर यहां से आया, फिर इसको I/3 बोल दिया, और फिर अब KVL लगा दिया, तो हो गया E माइनस I/3R माइनस I/6R माइनस I/3R इज 0। तो उसमें कुछ मस्त चीज क्या करी उसने? तो कुछ भी नहीं किया, उसने सिमेट्री तो लगाई है, क्योंकि जो करंट फोड़ा है उसने वो तो सिमेट्री के बेसिस पे फाड़ा है। समझ में आ रहा है? वो करने की जरूरत ही नहीं, तो जबरदस्ती लगा रहा है। E/I कितना हो गया? R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, दैट्स R इक्विवेलेंट। सो दैट्स अ क्रैपी वे ऑफ डूइंग इट। अगर मेरे को इतना समझ में आ ही रहा था तो फिर मैं ये क्यों कर रहा हूं?